नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज एक मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे कि आज तक हम लोगों को हमारे धर्म गुरुओं ने वेद और गीता के अनुसार भक्ति विधि तो बता नहीं पाए, लेकिन उसके पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताते हैं कि भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए सर्वप्रथम गुरु बनाना पड़ता है। गुरु के बगैर भक्ति पर चलने वाला प्राणी किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कचहरी में यदि उसको मुकदमा जीतना है तो वकील करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में संसार रूपी कचहरी में यदि उसको इस भवसागर से जीतना है या इससे मोक्ष पाना है तो गुरु रूपी वकील करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु तो बोलते हैं कि हम बना लेते, गुरु तो बनाए हैं, लेकिन वो गुरु कैसा हो, शास्त्रों के अनुसार गुरु कैसा हो। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु को पहचानना बहुत सरल है। गुरु को पहचानना बहुत ही सरल है यदि हम अपने सद्ग्रंथों को पढ़ लें। परमात्मा बताते हैं कि गुरु के लक्षण चार बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्त कर्मवानी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह चार गुरु गुण जानो मर्मा। यह पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से बताई गई गुरु की पहचान है, जो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में अंकित है। और पूर्ण परमात्मा ही जब आते हैं तो वो अपने मुख से सत्य ज्ञान बताते हैं। आज भी पूर्ण परमात्मा इस धरातल में आए हुए हैं जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के 34 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि अर्जुन, यदि तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि वह जो तत्वदर्शी संत होगा उसकी पहचान ये होगी, संसार रूपी उपल, ये संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को विस्तार पूर्वक बताएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 को कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि सह तम वेदविद। इसमें ये बताया गया है श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला पीपल रूपी संसार का वृक्ष है। जो संत इसके विभागों को समझा देगा वो वेद के तात्पर्य को समझने वाला है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानता होगा और जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो आज इस विश्व में जितने भी धर्म गुरु हुए हैं किसी को भी नहीं पता, ओनली संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक के अर्थ
और गीता जी के अनुसार पूर्ण गुरु की पहचान बताई है। इससे ये साबित होता है कि जब पूर्ण परमात्मा इस धरती पे आते हैं तो वही सच्चा ज्ञान देते हैं। तो उनके ज्ञान से ये सिद्ध होता है कि वो पूर्ण परमात्मा आज इस धरती पर आए हुए हैं। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र नंबर 25 और 26 में लिखा है कि पूर्ण संत जब इस धरती पर आते हैं तो वो 3 टाइम की आरती देते हैं। आज इस विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो अपने शिष्यों को 3 टाइम की आरती करवाते हैं और करते भी हैं। तो ये यजुर्वेद के मंत्र ने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण संत आज के वर्तमान टाइम में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो जब हम अपने सद्ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भाई पूर्ण संत कौन है, उसके क्या लक्षण होते हैं। परमात्मा की वाणी है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्त कर्मवानी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। और फिर एक और वाणी है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। ये वाणी गरीबदास जी महाराज जी ने बोली है। गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा स्वयं आकर के मिले थे सतलोक से, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में जिस स्थान में जाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हम लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे, गीता वेद का सही ज्ञान न दे करके हमारे पुरखों को, पूर्वजों को भूत पुजवा करके भूत बना दिया। तो अब हमको जागना है, अपने सद्ग्रंथों को पढ़ना है। परमात्मा ने शिक्षित किया है हम लोगों को, तो हम अपने सद्ग्रंथों को देखें। और संत रामपाल जी महाराज जी ये सद्ग्रंथ अपने शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, दिखाते नहीं हैं, केवल पढ़ाते भी हैं वो। तो आप सब शिक्षित हैं, अपने सद्ग्रंथों को पढ़ो, क्या लिखा है, कैसी विधि है पूर्ण परमात्मा को पाने की, और अपना मानव जीवन धन्य बनाएं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना नामक चैनल में आता है, आप उसको ज़रूर सुनिए। सत साहिब।